आप सोच भी नहीं सकते इस फिल्म की एंडिंग में क्या ट्विस्ट आने वाला है। 2013 की फिल्म थर्ड पर्सन 3 अलग अलग देशों की 3 ऐसी कहानियां बताती है जो किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये कहानियां कैसे जुड़ी हुई है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। एक कहानी है पेरिस में रहने वाले राइटर माइकल की, दूसरी है न्यूयॉर्क में रहने वाली जूलिया की और तीसरी कहानी है स्कॉट नाम के अमेरिकन बिजनेसमैन की जो इटली के रोम शहर में आया है। इन तीनों की जिंदगी में कुछ किरदार आने वाले हैं जो इनके लिए सब कुछ बदल देंगे। जूलिया एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, मगर अब वो एक होटल में मेड का काम करने लगी है जिस पर अपने ही बेटे को चोट पहुंचाने का आरोप लगा है। उसकी वकील टेरेसा उसे समझाती रही कि वो चाहे जो कह दे उस पर लगाया आरोप झूठा साबित नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके बेटे की कस्टडी अब उसके एक्स हस्बैंड रिक को दे दी गई है। रिक अपने बेटे को अपने पास रखने की और जूलिया से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उसका बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्कॉट एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां किसी को इंग्लिश नहीं आती। उसे लगने लगा कि वो गलत जगह फंस गया है, मगर तभी उसके सामने मोनिका नाम की एक औरत आई जिससे वो अपनी नजरें हटा नहीं पाया। जिस तरह उसकी जिंदगी में मोनिका आई उसी तरह माइकल की जिंदगी में एना नाम की एक औरत आई थी। माइकल कुछ ही वक्त पहले अपनी पत्नी इलेन से अलग हुआ, मगर उसने एना में अपनी खुशी ढूंढ ली। दूसरी ओर स्कॉट और मोनिका की बातें शुरू हो गई, मगर मोनिका एक ऐसी औरत थी जो अनजान मर्दों से बात करना पसंद नहीं करती। फिर भी उसे स्कॉट दिलचस्प लगा। जूलिया के लिए तकलीफें बढ़ती जा रही थी क्योंकि उस पर लगे झूठे केस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब कोई भी उसे नौकरी दे नहीं रहा था, मगर उसके दोस्त गैरी ने उसकी मदद की और जूलिया की तकलीफें थोड़ी कम हुई। मोनिका से बात करने की स्कॉट की कोशिश बहुत देर तक नाकामयाब रही, मगर फिर उसे पता चला कि स्कॉट की एक बेटी है और तब मोनिका ने बताया कि उसकी भी एक 8 साल की बेटी है। वो 2 साल से अपनी बेटी से मिली नहीं है, मगर कल वो उससे मिलने जा रही है और यही बताते हुए मोनिका इमोशनल हो गई। उस बार में बहुत मुश्किल से मोनिका को अपनी बेटी का पता मिला और ये सब कुछ देखकर स्कॉट को उसके लिए बुरा लगने लगा और इससे पहले कि आगे कुछ बात हो पाती मोनिका वहाँ से चली गई। माइकल और एना का रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, मगर कमिटमेंट ऐसी चीज थी जो एना उसे इस वक्त दे नहीं सकती थी। मोनिका के वहाँ से जाने के बाद स्कॉट को पता चला कि मोनिका अपनी एक बैग भूल गई है। बार के मालिक को लगा कि उस बैग में बॉम्ब है और स्कॉट के अलावा हर इंसान उस बार से बाहर भाग गया। इतनी सी देर में पूरे इलाके की भीड़ जमा हो गई और स्कॉट को उन्हें समझाना पड़ा कि उस बैग में कोई बॉम्ब नहीं, सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं। स्कॉट वो बैग वहाँ छोड़कर चला गया और दूसरी ओर एना माइकल से उसकी नई किताब के बारे में पूछने लगी। उसे लगा कि माइकल की इस किताब की कहानी एना के बारे में है, मगर माइकल ने इनकार कर दिया। एना का एक ऐसा घिनौना राज था जिसकी वजह से वो चाहकर भी माइकल के साथ ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी। उसी तरह स्कॉट का भी एक राज था जो उस आदमी से जुड़ा हुआ था जो हर वक्त उस पर नजर रख रहा था। मोनिका बैग लेने के लिए जब वापस उस बार में आई तो स्कॉट ने उसे चिल्लाते हुए देखा क्योंकि उसकी बैग में 5000 यूरोस थे जो किसी ने चुरा लिए हैं। बार के मालिक ने स्कॉट पर इल्जाम लगा दिया और मोनिका और स्कॉट को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मोनिका रोती रही क्योंकि अब उसके पास ट्रेन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और जिस तरह स्कॉट और मोनिका की बहस चल रही थी उसी तरह माइकल और एना की भी बहस चल रही थी। एना का कहना था कि अगर वो माइकल के साथ रही तो लोग बातें बनाएंगे और समाज में उसका मजाक उड़ा दिया जाएगा। माइकल समझ नहीं पाया कि अगर उसे इस बात की इतनी फिक्र थी तो शहर में सबके सामने वो उसके साथ घूम क्यों रही थी। मोनिका के शांत होते ही स्कॉट ने ये जानने की कोशिश की कि 5000 यूरोस का वो क्या करने वाली थी। असल में मोनिका की बेटी को किसी दूसरे देश में भेजने के लिए एक बोट में भेजा गया था, मगर बोट का मालिक एक गुंडा निकला जिसने उसे बोट में फंसा कर रखा है और उसे बाहर निकालने के लिए मोनिका को उसे 5000 यूरोस देने होंगे। स्कॉट ने ठान लिया कि वो मोनिका की मदद करेगा, मगर मोनिका का मानना था कि जब उसके अपने देश वाले उसकी मदद नहीं करते क्योंकि वो एक रोमानी औरत है तो ये अनजान अमेरिकन उसकी मदद क्यों करेगा। उसे लगा कि स्कॉट बस उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए नाराज होकर वो स्टेशन पर सोने के लिए चली गई और स्कॉट उसके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंच गया। जूलिया, जिसकी कहानी सबसे परेशानी भरी थी, जिंदगी में अकेली पड़ गई और उसका बेटा नींद में बस एक ही चीज बार बार कहता रहता है, वॉच मी। एक रात एना को एहसास हुआ कि उसका बर्ताव सही नहीं था, इसलिए वो माइकल को मनाने उसके पास आ गई। माइकल ने उससे अपनी बेइज्जती के लिए मजाकिया तौर से बदला ले लिया।
मगर आना को इस बात का बुरा नहीं लगा। माइकल, स्कॉट और जूलिया तीनों ही अपनी जिंदगी में एक तरह से फंसे हुए थे, मगर हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। जूलिया की जिंदगी में यह सवेरा थोड़ी देर से आ रहा था, क्योंकि केस को आगे बढ़ाने के लिए जब उसकी वकील ने उसे जज का एड्रेस दिया तो वो एड्रेस पूरी तरह लिख नहीं पाई, क्योंकि कमरे में रहने वाला गेस्ट वहाँ आ पहुँचा। आना, जो कि एक रिपोर्टर है, खुद एक किताब लिखना चाहती थी, मगर माइकल ने जब उसकी कहानी पढ़ी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बीच एलेन का कॉल आया, जो माइकल को अपना नया नंबर देना चाहती थी ताकि वो माइकल से मिल पाए। यहाँ गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि जिस पेपर पर माइकल वो नंबर लिख रहा है, उसी पेपर का इस्तेमाल जूलिया ने किया था, यानी कि शायद जूलिया उसी होटल में काम करती है। एलेन जानती थी कि माइकल की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, मगर माइकल उससे ये बात छुपाने लगा कि आना इस वक्त उसी के पास बैठी है। आना को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माइकल ने एलेन को आना का नाम तक नहीं बताया। गुस्से में उसने खुद एलेन के नए नंबर पर कॉल करने का फैसला किया, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई और उस नंबर की पर्ची को उसने अपने ड्रॉअर में छुपा लिया। उसी दिन मोनिका एक कार लेकर स्कॉट के पास आई, जिसने उसे 5000 यूरोज दे दिए, मगर स्कॉट ने कहा कि वो भी मोनिका की बेटी को बचाने के लिए उसके साथ जाना चाहता है, जबकि वो ये जानता था कि वो लोग खतरनाक है। जूलिया उस एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करने लगी जो उसने कमरे में छोड़ा था, मगर वो एड्रेस उसे कहीं मिला नहीं और उसकी वकील उसका इंतजार करती रही। रिक तो जज से मिल पाया, मगर जूलिया सही वक्त पर पहुंच नहीं पाई और ये देखकर रिक को खुशी मिली। माइकल के लिए भी एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी लिखी किताब उसके पब्लिशर जेक को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर माइकल जानता था कि जेक उससे कुछ छुपा रहा है। जेक ने सच बताते हुए कहा कि माइकल की किताबें धीरे धीरे अजीब होती जा रही है। जो उसने लिखा है वो छापने लायक भी नहीं है, और ये सच सुनकर माइकल का दिल टूट गया। दूसरी ओर जूलिया के पास टैक्सी के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि एड्रेस के बारे में जानने के लिए उसे टेरेसा को कॉल करना पड़ा और कॉल करने के लिए उसे अपने सारे पैसे देने पड़े। ये सारी बातें सुनकर उसकी वकील समझ गई कि वो ये केस कभी जीत नहीं पाएगी। रिक को ये सब देखकर मजा आ रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड को एहसास हुआ कि जूलिया की तकलीफ में मजे लेने वाला इंसान कितना घटिया होगा। जूलिया के लिए सब कुछ बिगड़ गया और उसकी खुद की वकील ये मानने लगी कि वो माँ बनने के लायक नहीं है। उसकी हालत सिर्फ रिक की गर्लफ्रेंड समझ पाई और उसने जूलिया को संभालने का फैसला किया। जूलिया ये नहीं जानती थी कि सामने मौजूद ये औरत रिक की नई गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने अपने दिल की बातें उससे कह दी। रात हो गई और मोनिका स्कॉट को लेकर उस खतरनाक इलाके में पहुंची जहां उसकी बेटी फंसी हुई है। स्कॉट ने सारे पैसे उस गुंडे को दे दिए, मगर अब वो गुंडा 5 नहीं 25,000 यूरोज की मांग करने लगा। ये सुनकर स्कॉट को लगने लगा कि मोनिका उस आदमी के साथ मिलकर उसे लूट रही है, मगर सच कुछ और ही था। अब तक स्कॉट झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने सचमुच मोनिका की बैग से उसके पैसे निकाले थे और ये बात अब मोनिका भी जान चुकी थी। स्कॉट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो मोनिका को इम्प्रेस करना चाहता था, मगर पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। माइकल आना को ढूंढ रहा था, जिसने होटल की रिसेप्शनिस्ट को माइकल तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था। मैसेज में उस क्लब का नाम था जहां आना उसका इंतजार कर रही थी और उस क्लब में दोनों ने सुलह कर ली। आना खुशी खुशी अपने कमरे में आकर माइकल की घड़ी अपने पास रखकर बेहतर महसूस करने लगी, मगर अचानक उसे कुछ हुआ और वो घड़ी उसने पानी में डुबा दी। दूसरी ओर स्कॉट ने उस गुंडे को कॉल करके उससे कहा कि वो उसे 25,000 यूरोज देने के लिए तैयार है। आना का बर्ताव बदलने लगा और माइकल समझ गया कि वो उससे कुछ छुपा रही है, मगर वो चाहकर भी आना को दूर जाने से रोक नहीं पाया। स्कॉट पैसे लेकर उस गुंडे के पास पहुंचा और मोनिका पहले ही वहां मौजूद थी। पैसे देकर वो मोनिका की बेटी के बारे में पूछने लगा, मगर अब वो आदमी 50,000 यूरोज मांगने लगा और ये सुनते ही हाथापाई शुरू हो गई। उस आदमी ने अपनी बंदूक निकाल ली और कह दिया कि अब उसे दुगने पैसे देने होंगे, वरना वो मोनिका की बेटी को बेच देगा। दूसरी ओर आना डैनियल नाम के उस बूढ़े आदमी के पास चली गई और माइकल अकेला पड़ गया। तीनों कहानियों में जितने भी मर्द थे वो एक तरह से डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगे थे, मगर उनकी जिंदगी यहाँ रुक नहीं सकती। स्कॉट अब समझने लगा था कि मोनिका ने जानबूझकर पैसे बार में छोड़े थे ताकि पैसे लेकर स्कॉट जैसे रईस बिजनेसमैन को पछतावा हो जाए और पछतावे में वो उसे ज्यादा पैसे दे दे, क्योंकि मोनिका जानती थी सिर्फ 5,000 यूरोज में वो गुंडा उसकी बेटी को आजाद नहीं करेगा। स्कॉट ने तब उसे बताया कि वो कोई रईस बिजनेसमैन है ही नहीं, उसके कपड़े भी नकली ब्रांड के हैं और वो बस रईस होने का दिखावा करता है। मोनिका ने ठान लिया था कि वो उस गुंडे को मारकर अपनी बेटी को आजाद करेगी, मगर स्कॉट जानता था कि ऐसे वो खुद को खतरे में डाल देगी।
वो उसे अपने साथ ले गया और होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा कि मोनिका उसकी पत्नी है। इस तरह मोनिका को एहसास हुआ कि स्कॉट दूसरे मर्दों जैसा नहीं है और उस रात उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा। स्कॉट को तो प्यार मिल गया, मगर जूलिया के पास ना तो पैसे थे और ना ही उसका बेटा। स्कॉट मोनिका के प्यार में इतना डूब गया था कि उसने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे मोनिका को देने का फैसला कर लिया, मगर मोनिका ये जानकर खुश नहीं थी। तीनों कहानियों में जितने भी किरदार थे वो सब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे थे जहां उनकी जिंदगी से खुशी खत्म होने लगी थी, और जो इंसान खुशी देख पा रहा था वो भी ये नहीं जानता था कि जिंदगी उसे कहाँ ले जाने वाली है। माइकल और स्कॉट दोनों बस अपने उस प्यार को खुश देखना चाहते थे। माइकल जानता था कि एना किसी और आदमी के पास थी, फिर भी वो उससे प्यार करता था, और ये जानकर एना ने फैसला किया कि वो उस आदमी डैनियल को हमेशा के लिए छोड़ देगी। सच ये था कि डैनियल एना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका स्टेप फादर था जिसने हमेशा एना के साथ गलत किया है, और यही एना का वो घिनौना राज था जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाती। मोनिका का भी राज आज स्कॉट के सामने आ गया जब स्कॉट ने उस गुंडे की बाइक देखी। उसी बाइक पर एक अनजान आदमी रोम में उस पर नजर रख रहा था, और वहीं से मोनिका और वो गुंडा साथ मिलकर स्कॉट को लूटने का प्लान बना रहे थे। मोनिका की कोई बेटी मुसीबत में नहीं थी। स्कॉट ने फिर भी मोनिका को पैसे देने का फैसला किया क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगा था और वो बस चाहता था कि मोनिका उसके पास आ जाए। माइकल अपनी अगली किताब की कहानी के अंत तक पहुंचता जा रहा था और इसी के साथ एना, स्कॉट और जूलिया भी अपनी कहानी के अंत की ओर बढ़ने लगी। जूलिया एना के कमरे में पहुंची और उसे वो चिट्ठी मिली जिसके खो जाने की वजह से उसने अपने बेटे को खो दिया। जिंदगी में जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से स्कॉट और जूलिया दोनों अपना आपा खो बैठे, और शांत होने के बाद जूलिया रिक से मिलने उसके घर चली गई। वो रिक के आगे भीख मांगने लगी ताकि वो उसे कभी कभार उसके बेटे से मिलने दे, मगर रिक ने इनकार कर दिया क्योंकि जूलिया ने सचमुच अपने बेटे को चोट पहुंचाई थी। रिक जूलिया से नफरत इसलिए करता था क्योंकि जूलिया ने उस पर चीट किया था, मगर आज जूलिया को इस तरह रोते देख उसका दिल पिघल गया। वो बस चाहता था कि जूलिया उसे सारा सच बताए और अपने आप को बदल दे, तभी वो जूलिया पर फिर से भरोसा कर पाएगा। रोते हुए जूलिया ने ये बता दिया कि वो जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो अपने बेटे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसे खेलते देख उसने उसे सबक सिखाने के लिए चोट पहुंचाई। ये सुनकर रिक ने सीधे सीधे कह दिया कि वो कभी जूलिया को अपने बेटे के पास तक नहीं आने देगा। वो जूलिया को घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगा, मगर रिक की गर्लफ्रेंड ने जूलिया की मदद की और जूलिया अपने बेटे से कुछ देर के लिए मिल पाई। वो सिर्फ अपने बेटे को छूना चाहती थी और उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इस कहानी से स्कॉट जुड़ता है जब ये बात सामने आती है कि जूलिया की वकील टेरेसा स्कॉट की एक्स वाइफ है। वो दोनों अलग इसलिए हुए थे क्योंकि स्कॉट की बेटी स्विमिंग पूल में डूबकर मारी गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि स्कॉट का ध्यान उससे ज्यादा अपने काम पर था। इसलिए पछतावे में डूबा हुआ स्कॉट मोनिका की बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। दूसरी ओर रिक को पता चला कि जाने से पहले जूलिया ने अपने बेटे को सिर्फ इतना कहा कि उसे रिक का ध्यान रखना होगा। उसने कोई माफी नहीं मांगी, और तब रिक को समझ आया कि सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए जूलिया ने ये कहा कि उसने अपने बेटे को सचमुच चोट पहुंचाई थी, मगर असल में वो हमेशा से बेगुनाह थी। तीनों कहानियों का अब अंत आ गया। स्कॉट की कहानी का अंत अच्छा था क्योंकि मोनिका उसके पास आ गई। जूलिया की कहानी का अंत अधूरा रहा क्योंकि वो ये तक नहीं जान पाई कि रिक उससे माफी मांगकर अपने बेटे को उसके पास भेजना चाहता था। और माइकल की कहानी का अंत इस फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट को सामने लाता है। माइकल के अलावा इस फिल्म में जितने मेन कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे वो सब के सब उसकी किताब के किरदार थे। माइकल ने स्कॉट और जूलिया की कहानी सिर्फ इसलिए लिखी थी क्योंकि सालों पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत के पछतावे में उसने ऐसी कहानियां लिखी जिनमें किरदारों ने अपने बच्चों को खो दिया था। उसके बेटे की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि माइकल अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया और ध्यान देने के बजाय वो अपने फोन पर बिजी था। उसका कहना था कि वो फोन पर किसी दूसरी औरत के साथ बिजी था। वो दूसरी औरत एना थी। ये सच उसने सालों बाद आज एलेन और एना दोनों को बता दिया। हैरान एना सिर्फ एक चीज कहकर वहाँ से चली गई, वॉच मी। और उसका पीछा करने पर माइकल को समझ आया कि आज जो एना उसके सामने है वो खुद भी एक किरदार है जिसे माइकल ने अपने दिमाग में पैदा किया था। वो अपने बेटे को खोकर इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने इस डिप्रेशन से उभरने के लिए एक नकली कहानी बनाई और खुद से ये झूठ कहने लगा कि उसकी जिंदगी में एना नाम की कोई दूसरी औरत है जिस पर ध्यान देने की वजह से वो अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया।